इजरायल हमास के बीच युद्ध का 13वां दिन, दोनों ओर से गोलीबारी और मिसाइल हमले जारी। गाजा में मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,785। इजरायल के हमले में हमास का कमांडर जिहाद मसैन ढेर, फिलिस्तीन की रिपोर्ट का दावा। वेस्ट बैंक की ओर से भी इजरायल पर हमला, फिलिस्तीन के तुलकर्म शहर के पास इजरायली सुरक्षा बलों और आतंकियों में गोलीबारी। वेस्ट बैंक में इजरायल ने हमास के अड्डों पर धावा बोला, हमास के 63 आतंकियों समेत 80 संदिग्धों को दबोचा। युद्ध के 13वें दिन फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत, इजरायल में भी 1400 से ज्यादा नागरिकों के ने गंवाई जान। तेल अवीव में देर शाम फिर बजे हमले के सायरन, इजरायल के मध्य इलाके में भी लोगों को किया गया सतर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की बात, भारत इजरायल फिलिस्तीन पर अपने पुराने रुख पर कायम, ये कहा। साथ ही गाजा के अस्पताल में मौत पर संवेदना जताई। इजरायल पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। फिलिस्तीन के आतंकियों पर फिर बरसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा नए नाजी की तरह है हमास, भविष्य के लिए हमारी जंग। इजरायल पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनाक, बोले हम हर वक्त इजरायल के साथ, इस जंग में हम चाहते हैं उनकी जीत। इजरायली हमले में हमास की इकलौती महिला नेता की हुई मौत, पलटवार में हमास ने दागे 6000 रॉकेट। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में 7 अक्टूबर के नरसंहार में मारे गए लोगों की लगाई गई तस्वीर, सभी के प्रति प्रकट की संवेदना। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा, इजरायल में भी अभी भी छिपे हैं हमास के कुछ आतंकी जो 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोगों ने नारेबाजी की। युद्ध में भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, हमने शुरू से इजरायल पर आतंकी हमले का किया विरोध, गाजा में आम मानवीय क्षति के प्रति भी हमारी संवेदना। सीएम नीतीश ने की बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा उन्होंने पूरा किया बिहार से किया हुआ अपना वादा, मोतिहारी को मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा। मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बीजेपी को सीएम नीतीश ने कहा अपना दोस्त, बोले अब तक जब तक जीवित रहेंगे अपने आपसे बना रहेगा मेरा संबंध। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में सहयोगी कांग्रेस को जमकर कोसा, कहा उन्होंने रद्द किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। जेपी नड्डा के घर तेलंगाना बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जी किशन रेड्डी, संजय बांदी शामिल। अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कल गाजियाबाद में उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, नाम होगा नमो भारत। नमो भारत नाम पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, लिखा नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन, आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को दिया 257 रनों का लक्ष्य, पुणे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का भारत का फैसला। भारत की ओर से बुमराह, सिराज और जडेजा ने झटके 2-2 विकेट, बांग्लादेश के लिटन दास ने बनाए सबसे ज्यादा 66 रन।